जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर निकाली गई शिव बारात, शिवालयों में की गई अनुष्ठान की तैयारी। शहीद के परिजनों से किया वादा भूल गई प्रदेश सरकार, 12 साल बाद भी परिजनों को वादे पूरे होने का इंतजार। कटंगी पंचायत में दिए से भी कम उजाला दे रहे हैं बिजली के बल्ब, किसानों ने बंद किया रबी की फसल लगाना, गांव में बड़ी बेरोजगारी। हायर सेकेंडरी हाई स्कूल परीक्षा में नहीं थम रही नकल, अब तक बने 11 प्रकरण। प्रदेश शासन ने सस्ती की शराब, इसके बाद भी 15 दुकान लेने से ठेकेदारों ने की तौबा, आबकारी विभाग की बड़ी चिंता। रमरमा मेले से एक दिन पहले शांति समिति की बैठक, आयोजन पर मेला समिति ने व्यक्त की नाराजगी। बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत बालाघाट हट्टा मार्ग पर स्थित कटंगी पंचायत की आवास टोली में रहने वाले 3 सैकड़ा से अधिक लोग 4 साल से बिजली के लो वोल्टेज की परेशानी की पीड़ा झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक अपनी व्यथा न बताई हो, लेकिन वादे सभी जगह किए गए पर सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। लो वोल्टेज की समस्या की जानकारी मिलने पर पद्मेश 24/7 ने मैदानी स्तर की हकीकत जानने के लिए कटंगी के आवास टोला पहुंची। गांव के लोगों से चर्चा की तो एक एक करके लोगों ने हमें अपनी अपनी व्यथा कुछ इस तरह से हमें बताई। किसी ने बताया कि घर में लगे बल्ब किसी काम के नहीं है, किसी ने बताया कि घर में लगे बल्ब किसी काम के नहीं है, उससे ज़्यादा तो मिट्टी तेल का दिया उजाला देता है। पंखे, टीवी और बिजली के सभी उपकरण तो जैसे किसी काम के ही नहीं रहे। इस बीच बिजली की अघोषित कटौती लोगों के लिए परेशानी बन गई। दिन में जो पढ़ाई हो गई वह कर ली, रात में तो दिए का ही सहारा है। यही नहीं, गांव के लोगों ने बताया कि बिजली की समस्या की वजह से उन्होंने रबी की फसल का उत्पादन करना ही बंद कर दिया। कटंगी आवास टोली निवासी यशवंत इटोले बताती है कि रात में अधिकांश उन्हें दिया जलाकर काम करना पड़ता है। लाइनमैन को कई बार उन्होंने इस विषय पर जानकारी दे दी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। डीम हो जाती लाइट, पंखे नहीं चलते, मोटर नहीं चलती। क्या परेशानी अब अंदाले में रहो, फिर डीम हो जाती लाइट। नहीं, वो लाइन में आते हैं तो बोलते हैं तो सुनते नहीं। एक बार अभी वैसा छोड़ा था, सब बल्ब अपने दिए जला जला के खाना बनाते थे, मगर वो आए तो बोलते हैं वो उधर से छोगा, फिर नाड़ा खराब हो गया कहते। अच्छा, इसको सुधारेंगे कहते। तो अभी तक नहीं सुधारेंगे? अभी तक नहीं सुधारेंगे। कब से परेशानी बनी हुई है अम्मा? ये हो गया 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए। गांव के किसान छोटेलाल पाचे बताते हैं कि घर की लाइट लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है, साथ ही इस लो वोल्टेज की वजह से रबी में फसल का उत्पादन भी बंद कर दिया है। अच्छा, ये बताइए, अभी रबी की फसल लगाई कि नहीं लगाया आप लोगों ने? नहीं लगाए। क्यों? लाइट नहीं मिलती ना बराबर। क्यों नहीं मिल पा रही? अरे ट्रांसफार्मर 2-3 बार का जल गया, उठाते हैं लाते हैं, पर वो पावर वाला नहीं लगाते यहाँ पर। और घरों की लाइट का क्या है? घरों का लाइट तो आज दिन भर में 10 बार कट गई है। तो डीम की बहुत ज्यादा डीम रहती है ना हर दिन। हाँ, लाइट डीम रहती है। तो आप लोगों ने बोले नहीं कि अधिकारियों को कभी? अरे अधिकारी को तो बोल के कई बार बोलते हैं, पर हाँ बोलते हैं। और कब से बनी हुई भैया समस्या? ये समस्या तो धीरे धीरे 4 महीने होने लगा। 4 महीने? हाँ, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं। आवास टोली निवासी तेज कुमार बांदे बताते हैं कि आवास टोली में जब से रहने आए हैं उनके लिए परेशानी जैसे जीवन का हिस्सा बन गई है। इस बात की समस्या को लेकर उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। परेशानी है सर कि हमको लाइट में जो है वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, ना हमारी टीवी चल रही, पंखा चल रहा है, कुछ नहीं चल पा रहा है। कब से? हाँ, ये तो हमको ऐसा है कि 4 साल हो गया, करीबन 4-5 साल हम जब से इधर में आए, जब से ही परेशानी चल रही है। ये आवास टोली की परेशानी है? हाँ, बस आवास टोली। बहुत बार बोल चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे। यहाँ तक कि हम लोग कावरे जी के तक के भी चले गए अपने माननीय मंत्री साहब, फिर भी परेशानी दूर नहीं? फिर भी परेशानी का समाधान नहीं हो पाया। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। हमारी जो परेशानी है लाइट वाली, उसके लिए एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर चाहिए था हमको।
गाँव। गांव के ही गजानन बांधेकर बताते हैं कि लाइट तो पूरे समय मिल जाए, लेकिन अगर वोल्टेज ना मिले तो लाइट किस काम की। बिजली बिल पूरा आ रहा है, गांव के लोग पूरा बिजली बिल जमा कर रहे हैं, लेकिन वोल्टेज पूरा नहीं आ रहा है। विद्युत की परेशानी केवल फॉल्ट होने से बहुत प्रॉब्लम आता है अपने को, मतलब लाइट, घरेलू लाइट में, कृषि में, पानी चलाने में वोल्टेज नहीं मिलता अपने को। अच्छा, कब से समस्या बनी हुई है? ये समस्या 2 साल से है अपनी समस्या। तो लाइट पर्याप्त रहती है कि नहीं रहती है? लाइट पर्याप्त रहती है, कभी मतलब काम वाम चालू रहा तो उस समय में काट देते हैं, बाकी लाइट मिलती है, बस वो पावर नहीं मिलता जो लगता है, मतलब पंखा के लिए, टीवी के लिए, घरेलू लाइट के लिए, उस हिसाब से वोल्टेज नहीं मिलता। अच्छा, समझ में। अपुन का आवेदन सिर्फ कावरेज जी को 10 जनवरी को दिए थे, परसों आया था भूमि पूजन, तब दिए गए। तब बहुत तकलीफ आती है बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, मतलब अपने आवास टोला के जितने भी मतलब ग्रामीण जनता है अपनी पूरे परेशानी में करनी चाहिए लाइट के हिसाब से। कितने परिवार के लोग रहते होंगे आप में? यहाँ पे फिर भी 80-90 घर के मतलब टोला है अपना। सरेगा 1 के अंतर्गत आने वाले कटंगी पंचायत के आवास टोली में वोल्टेज की समस्या की जानकारी जब हमने विद्युत वितरण कंपनी के सहायक अभियंता चंद्रहास चंद्राकर से ली, तो उन्होंने बताया कि केबल की परेशानी की वजह से वोल्टेज की समस्या हो सकती है। केबल का एस्टीमेट बनाकर विभाग को भेज दिया गया है, जैसे ही बजट प्राप्त होगा केबल बदल दी जाएगी। लो वोल्टेज की समस्या के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा तो यहाँ कोई शिकायत नहीं की गई है। ज़रूर हाँ, ना ही लाइनमैनों से भी मेरा बातचीत हुआ है तो कोई शिकायत नहीं किया गया है। हाँ, ज़रूर केबल ख़राब है वहाँ की, और केबल बदलने के लिए हमारे द्वारा हमारा जो एस्टीमेट है वो तैयार करके विभागीय कार्यालय को भेज दिया गया अग्रिम कार्रवाई के लिए। उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है लगभग 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से जितनी केबल है, हाँ कुछ जगह से जो ख़राब है उसकी जगह हम थ्रू आउट नया केबल लगवा रहे हैं, तो उसके लिए हमने आवश्यक कार्रवाई कर दी है, और जैसे ही आता है तो हम बदलवा देंगे। और अभी नया ट्रांसफार्मर 25 के स्थान पर 63 का लगाया गया है, तो वोल्टेज की समस्या तो व्याप्त नहीं होनी चाहिए, और ज़रूर चेक करवा लेते हैं कि ऐसी कोई समस्या किस कारण से पैदा हो रही है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत समनापुर रोड ग्राम बड़ी कुमारी में स्कूटी साइकिल को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला ज्योति उम्र 35 वर्ष, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट निवासी, और साइकिल सवार दयाराम बिसा ने 45 वर्ष बड़ी कुमारी निवासी घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्योति शेख ग्राम टिटवा में एएनएम के पद पर पदस्थ है और दयाराम खेती किसानी करते हैं। 28 फरवरी को 4 बजे दयाराम अपने खेत से साइकिल धकेलते हुए जा रहे थे। बड़ी कुमारी मेन रोड पर टिटवा से स्कूटी में बालाघाट बूढ़ी अपने घर आ रही ज्योति शेख की स्कूटी दयाराम की साइकिल से टकराकर अनियंत्रित हो गई, जिसमें ज्योति शेख स्कूटी सहित गिर गई। इस दुर्घटना में दयाराम और ज्योति शेख दोनों घायल हो गए। दोनों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। केरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवगांव में इसी ग्राम की महिला सविता मक्कल 55 वर्ष पुराने मकान की दीवार में दबने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 फरवरी को 11 बजे सविता रोज की तरह मजदूरी करने के लिए मेघराज बिशन के घर गई थी, जहां पर पुराने मकान को तोड़ा जा रहा था, मलबा फेंका जा रहा था। तभी पुराने मकान की दीवार ढहने से वहां काम कर रही महिला मजदूर सविता दीवार में दबने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे 4 व्हीलर जिला अस्पताल लाया गया, किंतु उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने सविता को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद सविता की लाश उसके परिजन वापस ले गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा करवाई जा रही है। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और सतत परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाता है। सोमवार 28 फरवरी को कक्षा 12वीं के रसायन, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि एवं गृह विज्ञान विषय की परीक्षा जिले के 117 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई, जिसमें दर्ज संख्या 16,021 छात्रों में से 383 छात्र अनुपस्थित रहे तथा 15,638 छात्रों ने परीक्षा में शामिल होकर पेपर हल किया। इस परीक्षा के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेंडेझरी में 2 नकल प्रकरण शिक्षा विभाग के सहायक संचालक GD नायक की टीम के द्वारा बनाया गया। आपको बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विभिन्न अधिकारियों की टीमें उड़न दस्ता दल के रूप में बनाई गई।
जिनके द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। अभी तक प्राय सभी नकल प्रकरण सहायक संचालक GD नायक के द्वारा बनाए गए हैं। इनके द्वारा अब तक इस बोर्ड परीक्षा में 11 नकल प्रकरण बनाए गए। 2 दिन पूर्व ही 7 नकल प्रकरण बनाए गए थे, जिनमें MLV स्कूल के 4 और रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट के 3 नकल प्रकरण शामिल थे। भोलेनाथ की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि मंगलवार को जिले में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस पर्व को शिव भक्तों के द्वारा बड़े ही आस्था भाव के साथ मनाया जाता है। कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से इस पर्व को धूमधाम के साथ नहीं मनाया गया, लेकिन अभी कोविड की स्थिति सामान्य हो जाने से तथा शासन के द्वारा कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को समाप्त कर दिए जाने के चलते इस बार महाशिवरात्रि पर्व शिव भक्तों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाकाल सेना एवं बब्बर सेना के द्वारा सोमवार की शाम को शिव बारात निकाली गई। यहां शिव बारात नगर के मां कालीपाट मंदिर से शिव भक्तों के नेतृत्व में बैंड बाजे के साथ निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में शिव भक्तों का जन सैलाब रहा। पूरे आस्था भाव के साथ यहां शिव बारात मां कालीपाट मंदिर से शंकर घाट पहुंची, जहां विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए गए। शिव बारात में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा शिव बारात में मलंग बाबा भी आकर्षण का केंद्र रहे। भोलेनाथ के जयकारों के साथ ही नगर गूंज उठा। आपको बताया कि पिछले वर्षों तक यहां शिव बारात ग्राम कोसमी से निकाली जाती थी, लेकिन इस बार यहां शिव बारात मां कालीपाट मंदिर से निकाली गई। फिर भी भारी संख्या में शिव भक्त पूरी आस्था भाव के साथ पहुंचे, जिसके चलते नगर के पुलिस लाइन चौक से लेकर गर्रा चौक तक आवागमन बाधित रहा। जाम लगने के कारण यात्री बसों के पहिए भी थमे रहे, जिसके कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ा। यातायात विभाग व पुलिस अमले को यातायात व्यवस्था बहाल करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस पर्व को लेकर सिंधी समाज के लोगों में बहुत ही उत्साह रहता है। पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा बहुत ही जोर शोर से इस पर्व को मनाया जाता है। 2 वर्ष के बाद यहाँ आयोजन किए जाने के चलते पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा जागपुर घाट में महाशिवरात्रि पर्व मनाने की तैयारियां की गई है। 1 मार्च को सुबह 4 बजे से 9 बजे तक यहाँ महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। नगर के जागपुर घाट और शंकर घाट में पुलिस अमला तैनात करने के साथ ही शिव बारात में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। चलिए अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर शायद आपको भी लगे कि सरकार और सरकार में बैठे नुमाइंदे कैसे जनता से वादे करके उसे भूल जाते हैं। दरअसल आज से 12 साल पहले नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए एक जवान के अंत्येष्टि में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आपको बताया कि वर्ष 2010 में जिले के बहेला थाना के अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र टिमकी टोला में नक्सली मुठभेड़ के दौरान किरनापुर तहसील के पीपरझरी निवासी हॉकपोस्ट के जवान हरिश्चंद्र राहंगडाले शहीद हो गए थे। शहीद की अंत्येष्टि में उसके गृह ग्राम पीपरझरी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कई घोषणाएं की थी, लेकिन समय के साथ ही सारी घोषणाएं सरकार और सरकारी अमला भूल गया। इस विषय पर जब हमने शहीद की माताजी से चर्चा की तो वे बड़े ही शांत मन से पूरे घटनाक्रम का वर्णन कर इस अंदाज में करती हैं जैसे 12 साल पहले
नहीं पूरा घटनाक्रम 12 दिन पहले हुआ हो। वे कुछ भी नहीं भूली हैं, उन्हें सब कुछ याद है। कैसे कुछ महीने पहले घर में खुशियाँ आई थी, धूमधाम से बेटी की शादी हुई थी, जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसी बीच कैसे रोजाना की तरह बेटे से मोबाइल पर बात हुई, पर उन्हें नहीं पता था कि यह बात आखिरी बार हो रही है। उसके बाद अचानक दुखद घटना की जानकारी उन्हें मिली थी। शहीद की माताजी बताती है कि उनके बुढ़ापे की लाठी जवान बेटा देश के लिए शहीद हो गया। सरकार ने माता पिता के लिए पेंशन की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। यही नहीं, वह घोषणाओं को याद करती है और बताती है कि गांव में नए स्कूल खुलने पर या फिर पुराने स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा हुई थी, लेकिन वह भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार ने शहीद के स्मृति में स्मृति प्रतीक चिन्ह का निर्माण करवाया, प्रतिमा बनवाई, लेकिन बाकी घोषणाएं भूल गई। अभी नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। घोषणा तो किया था मुख्यमंत्री जी। वो तो आज बनाने का था बोलते हैं हमारे गांव में, लेकिन यहाँ भी नहीं बनाया, कहीं बना नहीं है जिसको। जी। अब कितने साल हो गए अम्मा जी इसको? भैया को? हाँ, भैया को हो गया 12 साल। 12 साल। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो तो इसने घोषणा भी किया था मुख्यमंत्री ने, शिवराज चौहान ने जी, जो आया था तो शहीद के माता पिता को पेंशन बोला था, वो पेंशन भी नहीं बनाया उसने। नहीं, वो कुछ नहीं मिला। वो उधर से वो जो भैया का फंड का पैसा आया था ना, वो आधा हुआ, वो आधा हुआ ना, आधा हमको हुआ। पेंशन वगैरह आपके नाम से? कुछ नहीं बना। इस विषय पर पिपरझरी पंचायत के प्रधान गुलाब रिनायत बताते हैं कि जिस जवान ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का निछावर कर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उसके लिए जो घोषणाएं की गई थी उस पर सरकार को अमल करना था। पिपरिया सहित अन्य गाँव में कहीं भी किसी स्कूल का नाम शहीद के नाम पर नहीं किया गया। खुला गया ऐसा? नहीं, पीपरझर में तो स्कूल नहीं खुला है, बाकी हाई स्कूल जो है अभी तक मैं कहीं ऐसा इसके में देखा नहीं कि उनके नाम से जो स्कूल है। फिलहाल स्कूल 9वीं और 10वीं पीपरझर में हाई स्कूल खुली है, लेकिन उनके नाम से नहीं है। नहीं, नाम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। हाँ, घोषणा की थी। कब की थी घोषणा? अब ये हाँ, मुझे अवगत नहीं कि हमारे यहाँ उन्होंने किए थे, बाकी कहीं बाहर किए थे, ये उनके परिवार वालों से मुझे मालूम हुआ। अच्छा सर, मगर जैसे घोषणा करने के बाद में इसमें अमल होना था क्या नहीं होना था? अमल होना था उसमें। मान लो के लिए जो मर मिटा एक जवान, तो उसके नाम से जरूर किसी न किसी प्रकार का जो भी उपक्रम है तो उसके नाम से होना चाहिए, वो स्कूल का हो या अन्य अदर कोई भी हो। पिपरझरी के शासकीय स्कूल के प्राचार्य SR उइके बताते हैं कि गांव के शहीद हरिश्चंद्र रंगडाले के नाम पर स्कूल संचालित किए जाने या फिर पुराने स्कूल का नाम परिवर्तित किए जाने का अब तक उनके पास कोई आदेश नहीं आया है। सर, अभी नाम उनके नाम से स्कूल संचालित होने का या नाम परिवर्तन होने का कोई शासन का पत्र हमें नहीं आया है। शासन का जैसा पत्र आएगा वैसा कार्य करेंगे। निश्चित ही अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाला जवान हरिश्चंद्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसकी वीरता के किस्से आज भी उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके गांव के दोस्त और उसके पहचान वालों की जुबान पर आ ही जाते हैं। और जब जब उसका जिक्र होता है तब तब सरकार के द्वारा किए गए वादे भी याद किए जाते हैं, साथ ही सरकार के द्वारा हुई वादा खिलाफी भी, कि कैसे शासन के मुखिया स्वयं शहीद की अंत्येष्टि में आते हैं और वादा करते हैं और समय के साथ ही उसे भूल जाते हैं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महान वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन के द्वारा शोध कार्य प्रस्तुत किया गया था। विज्ञान दिवस के अवसर पर नगर के अंबेडकर चौक के समीप स्थित पुरातत्व शोध संस्थान परिसर में जिला भूगर्भ शोध संस्थान द्वारा विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, जो भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर संतोष सक्सेना के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में मौजूद रहे भूगर्भ विज्ञान से जुड़े शोधकर्ताओं के द्वारा विज्ञान विषय पर अपने विचार रखते हुए ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। साथ ही यह रूपरेखा भी बनाई गई कि नए वैज्ञानिकों को आगे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए तथा बच्चों को स्कूल स्तर से ही किस प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े।